स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलोट्रोप। आपको पता होना चाहिए कि जो एलोट्रोप होता क्या है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, जब जब भी कोई, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करे नेचर में, तो और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, आइडेंटिकल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट जब एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स जो हैं कार्बन के बेटा दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो टाइप्स आती हैं हमारे पास एलोट्रोप्स की, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये सभी कार्बन है, कार्बन से ही इनको डिनोट करते हैं। फुलेरिन को C60 से, डायमंड को भी कार्बन से और ग्रेफाइट को भी कार्बन से, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तीनों के अंदर। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सेकेंड टाइप है नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस फॉर्म। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में। अमोर्फस स्टेट क्या होता है, तीन तरह के होते हैं बेटा, कोल, लैम्प ब्लैक और चारकोल। आप फ्लो चार्ट से भी देख सकते हो कि कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दो तरह के होते हैं। और क्रिस्टलाइन में तीन टाइप आती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और अमोर्फस में हमारे पास लैम्प ब्लैक, चारकोल और कोल। और चारकोल फिर तीन तरह के होते हैं, वुड चारकोल, शुगर चारकोल और एनिमल चारकोल, जिसको हम बोन चारकोल भी बोलते हैं। फुलेरिन 1985 में डिस्कवर्ड किया गया था, पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि फुलेरिन क्या होता है। और डायमंड और ग्रेफाइट मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल हैं हमारे पास किसके, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स के ऑफ द कार्बन। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये सारे के सारे आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इनका जो 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 तीन आइसोटोप है हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तीनों के डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है कार्बन की वो टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है सभी के अंदर। क्योंकि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और फुलेरिन में सोशर बॉल की तरह साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं। तो हम सबसे पहली टाइप डिस्कस करते हैं डायमंड। डायमंड एक ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, जिसमें ग्रीक में डायमंड का मतलब होता है डाइफिन प्लस एडम, एंड द डाइफिन मीन्स द ट्रांसपेरेंट एंड एडेमास मीन्स द इनडोमिटेबल और इनविंसिबल। तो डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर खास बात क्या होती है बेटा कि हर एक कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, यानी एक कार्बन चार कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप स्ट्रक्चर देखोगे कि जितने भी आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सभी कार्बन है। मैं इस एक बॉक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक कार्बन, 1 2 3 4, अपने साइड में 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी कार्बन है ये अपने चारों तरफ किससे जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टेट्राहेड्रल यूनिट में जुड़े हुए होते हैं डायमंड के अंदर, ठीक है ना, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि कार्बन की वैलेंसी हमें पता है कि कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब एक कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कार्बन जो है डायमंड के अंदर वो कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है। किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। और हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल यूनिट में, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या बनाता है, 3D कोवेलेंट नेटवर्क बॉन्डिंग बनाता है, 3D कोवेलेंट नेटवर्क बॉन्डिंग। इसलिए डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है नेचर के अंदर, अनरिएक्टिव होता है। क्यों होता है अनरिएक्टिव डायमंड? क्योंकि कार्बन ने तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना। उसके पास तो लॉस और गेन के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए अनरिएक्टिव भी होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। डायमंड जो है अगर आप इसको अच्छे से कट करो और पॉलिश्ड डायमंड को अगर आप देखोगे तो बहुत ब्राइट होता है। वो क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का 2.45 होता है। डेंसिटी बहुत हाई होती है डायमंड की, दैट इज़ 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डेंसिटी जो है याद होनी चाहिए बिल्कुल आपको टिप पे कि 3.51। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है नेचर के अंदर। डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काट सकता है, दूसरी चीज़ों से हम उसकी कटिंग नहीं कर सकते, इतना हार्ड होता है डायमंड। क्यों होता है हार्ड? ड्यू टू द 3D कोवेलेंट नेटवर्क बॉन्डिंग प्रेजेंट।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए बैड कंडक्टर होता है। और डायमंड अनरिएक्टिव होता है इसलिए एसिड, अल्कलीज और सोलवेंट, कोई भी सोलवेंट हो, वाटर, ईथर, बेंजीन, इसके ऊपर जो है रिएक्ट नहीं करता। लेकिन फ्लोरीन की प्रेजेंस में जो फ्लोरीन है वो डायमंड पे तभी अटैक करेगा। कार्बन का मतलब है, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था लक्ष्य ने कि सर ये कार्बन क्या होता है। बेटे कार्बन क्या है, एलोट्रोप है डायमंड का, ठीक है ना। कार्बन का एलोट्रोप कौन सा है, डायमंड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिसको हम कार्बन सी से डिनोट करते हैं। तो जो डायमंड है वो जब फ्लोरीन के साथ 750 पर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। डायमंड के कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ सभी को पता है कि ये हमारे पास जो है ज्वेलरी में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ज्वेलरी के अंदर यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर चमक होती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट, बहुत चमकता है। डायमंड जो है कटिंग में यूज़ किया जाता है, किसकी, ग्लास कटिंग्स के अंदर, रॉक्स के अंदर ड्रिलिंग करने के काम आता है। रॉक्स काफ़ी हार्ड होती हैं तो डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में, तो किसी भी हार्ड सब्सटेंस को ड्रिलिंग करने के लिए हम डायमंड को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डायमंड जो है हाई प्रेसिशन थर्मामीटर बनाने के भी काम आता है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे उस थर्मामीटर से हम लोग 153 टू 627 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है मेज़र कर सकते हैं। एंड दिस रिसर्च पेपर इज़ पब्लिश्ड इन अप्लाइड फिजिक्स लेटर्स। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हीट रेज के लिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए डायमंड की एक खास एबिलिटी क्या होती है कि ये हार्मफुल रेडिएशंस को कट कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो प्रोटेक्टिव विंडोज़ बनाने में होता है। कहाँ पे, स्पेस प्रोब्स के अंदर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी खास एबिलिटी क्या है, आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा, जोगिंदर सर ने बताया होगा कि हार्मफुल रेडिएशंस को किस तरह से ये क्या कर देता है, कटिंग करता है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डायमंड का यूज़ जो है थिन वायर्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये इतनी थिन वायर बना सकता है, इतनी थिन वायर कि जितना हमारे हेयर का डायमीटर होता है उस डायमीटर से भी 1/6 ऑफ द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर हैव बीन ड्रोन यूजिंग डायमंड डाइज, यानी डायमंड डाइज का यूज़ करके ह्यूमन हेयर से भी 1/6 डायमीटर थिक हम लोग जो है यहाँ पे वायर बना सकते हैं बाय यूजिंग डायमंड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के केस में डेलिकेट ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे ब्रेन वगैरह में या, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स होते हैं, वो डायमंड नाइफ्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमंड जो है बड़ा शार्प कटिंग वहाँ पे करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायमंड पे बनते हैं बेटा, ये आप लोगों को करने हैं कि डायमंड जो है बैड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अब ठीक है ना, हार्ड क्यों होता है नेचर में, फ्लोरीन जब अटैक करता है तो क्या होता है, ठीक है ना, हाई प्रेसिशन थर्मामीटर जो है डायमंड को बनाने में डायमंड से ही क्यों बनते हैं, एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक इट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडो फॉर स्पेस प्रोब्स। सो यहाँ तक आप लोगों को करना है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ग्रेफाइट, द सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।